ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म में आज 7वां दिन है। उत्तम तप, कल संयम धारण किया था और आज तप। कर्म इतने मजबूत है, बराबर है, कर्म इतने मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए एक तप ही, इतना तप, मजबूत तप करना पड़ेगा भैया। लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं ये लोग, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो वो जो बॉम्ब रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता, लेकिन बॉम्ब शब्द बरोबर नहीं है, लेकिन वो कुछ रखते हैं वहां पर। तो वो कहाँ पे रखते हैं, बरोबर जरा थोड़ी तिराड़ रख के, क्या करते हैं, थोड़ी तिराड़ रहती है ना, थोड़ी बड़े बड़े पत्थर रहने दो, लेकिन बीच में मामूली सी तिराड़ रहती है, वो तिराड़ के बीच में वो बॉम्ब रखते हैं और फिर वो बॉम्ब को जलाते हैं और फिर जला के दूर चले जाते हैं, तो हजारों मण पत्थर टूट जाता है। क्या कहा, समझ में आया ना, उदाहरण है। ठीक उसी तरह हमें कर्म और आत्मा के बीच में मामूली सी छोटी सी तिराड़ रहेगी, प्रज्ञा छिड़ी वहां मारनी है। वहां पे ज्ञान को इतना जबरदस्त कर देना है कि गड़बड़ बिल्कुल, कौन से भी बड़े बड़े कर्म हो, कौन से भी कर्म हो, कर्म टूट जाए। तो उसके लिए तप की जरूरत है, तप की जरूरत है। लेकिन अकेला देखो क्या कहते हैं, स्वरूप क्या आया मुख्य शास्त्र में कि स्वरूप प्रतपन, स्वरूप में प्रतपन करना, स्वरूप में रहना, वो तप है। कुछ भी, मुझे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है भैया बहुत कड़क बात कही है, याद रखना ये चीज। मोक्ष तो चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा से तुम यदि कार्य करोगे तो तुम्हें मोक्ष दूर चला जाएगा। बहुत ही समझने जैसी बात है, किसी भी प्रकार की अभिलाषा से काम होने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं यहां पर। आई बात समझ में? देखो मैं यहां से पढ़ता हूं 10 लक्षणी पर्व की जो पुस्तक है उसमें से, समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वरूप में प्रतपन करना। दरेक प्रकार की इच्छाओं का त्याग, दरेक मोक्ष की इच्छा का भी त्याग। तो क्या बात करते हो, हाँ, मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो तुम्हें आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन चाहिए तो तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही ध्यान करना पड़ेगा। बहुत ही, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, इससे कुछ आता नहीं है। देखो, स्वस्वरूप में प्रतपन करना, विजयन करना, उसका नाम है तप।
उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, सम्यक दर्शन सहित होता है, बरोबर है। देखो तो तुलसीराम जी छड़ाला में क्या कहते हैं, वो पढ़ते हैं वो जरा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। क्या कहा, अज्ञानी जीव कोटि जन्म तप करे लेकिन फिर भी उसका कर्म खिरता नहीं है। क्यों? देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तपस्चरण करे तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पकड़ना बात को, मारो मोबाइल मिली क्या नहीं है चार्जिंग में से। देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि यदि घोर तपस्चरण करे तब भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पकड़ना बात को अच्छी तरह से। अज्ञानी के तप कितने भी रहने दो, कितने भी बड़े बड़े तप करने दो, लेकिन उसके कर्म क्षय होते नहीं है। क्यों नहीं होते भैया? अरे स्वस्वरूप प्रतपन, स्वस्वरूप का ध्यान करना, उसका नाम है तप। क्या बैठ के तुम क्या क्या लेके तुम तप करोगे? क्या चीज को पकड़ के तप करोगे? स्वर्ग लेके, मोक्ष लेके? अरे क्या कहा, तुम्हारे पास एक तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है। समझ में आया क्या? उसका ही तुम्हें ध्यान करना है और किसी का ध्यान करना नहीं है भैया। क्या कहा? अपनी वस्तु क्या है कर्म बहुत मजबूत है, कर्म को ऐसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम कर्म के सामने देखना नहीं है, तुझे पर्याय के सामने नहीं देखना है, तुझे कहां देखना है वो बता रहे हैं यहां पर। अज्ञानी जीव कर्म को देखता है, राग आदि भावों को देखता है, हाँ, मोह कर्म को देखता है। मैं मोह को तोड़ू, मोह को, अरे मोह तोड़ने के लिए तेरे पास ब्रह्मोस्त्र क्या है? कि मोह तोड़ने के लिए ब्रह्मोस्त्र मेरे पास ये है। क्या है? ज्ञान स्वभावी आत्मा, स्वरूप प्रतपन, स्वस्वरूप, अपना भगवान आत्मा का स्वरूप प्रतपन, वही मैं सही मायने में तप है। ऐसे तप होने का नहीं भैया। बहुत शांति से, धीरज पूर्वक, शांति से तप का ध्यान, तप का ऐसे तप के प्रकार है ना, कहा ना, हमने पढ़ा ना, 12 प्रकार के तप है। एक एक से, और देखो मैं पढ़ता हूं, तप के 2 प्रकार माने गए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग में क्या है? देखो काय क्लेश के हिसाब से, जो काय के हिसाब से, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, अनशन। पहला तप क्या है? अनशन। दूसरा अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये एक से एक बढ़कर तप है। देखो अनशन यानी कि मेरा आज उपवास है, मेरा 10 दिन का उपवास है, बस बात पूरी हो गई। वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाना है, बहुत सारा चीज खाना है, लेकिन मुझे भी इतना ही लेना है, वो अवमोदर्य है। आई बात समझ में? अवमोदर्य, खाना तो बहुत सारा पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे बस, मैंने एक रोटी, दाल और चावल, बस बात होगी, बस और कुछ मुझे नहीं खाना है, सब्जी भी नहीं खाना है मुझे। वो उसको अवमोदर्य कहते हैं। मतलब संयोग में बहुत सारी चीज पड़ी है, लेकिन मुझे संयोग में और किसी का कुछ करना नहीं है। अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, समझ में आया ना? या व्रत परिसंख्यान, नई वो लेना, हट लेना, उसको देना, जठराग्नि को शांत कर। देखो जो समय होता है ना, वो समय के हिसाब से
वो जठराग्नि में थोड़ी भूख लगती है, थोड़ी अग्नि आती है, थोड़ा होता है, लेकिन समय पूरा हो गया तो वापस वो ठंडी हो जाती है। तुम इस शरीर को जिस तरह से तुम मोड़ोगे उस तरह से मोड़ेगा वो। बाकी कुछ है नहीं भैया। देखो, अनशन, अवमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन और काय कलेश, बरोबर है। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हुए। अंतरंग तप में देखो एक एक चीज का प्रायश्चित ले लेना। कुछ भूल हो गई हो तो स्वयं की प्रायश्चित ले लेना। और आचार्य श्री के सामने तो करते ही हैं। तब तो किसका होता है? मुनिराजों का होता है, मुनि भगवंतों का होता है। विनय अंदर से पहले अपने आत्मा का विनय करो, ऑटोमेटिक बाहर में विनय प्रकट होएगा भैया। वैयावृत में एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक मुनिराज अन्य मुनिराज का करते हैं, या श्रावक मुनिराज लेडीज तो करती नहीं मुनिराज को, श्रावक करते हैं। मतलब आरजी का माता भी नहीं करते, और नहीं वो तो ठीक है। देखो क्या कहा यहां पर, क्या बात हुई कि वैयावृत है ना, वो वैयावृत श्रावक करते हैं या अन्य मुनिराज क्या करते हैं? जो करते हैं उनका वैयावृत व्रत नहीं है। समझना बात को। मैं मानो कि मैं मुनिराज को विहार करके आए हैं, तो उनका हाथ पैर जो भी है, मस्तक आदि में हाथ घुमाना, वो वैयावृत मेरा वैयावृत नहीं। वैयावृत जो मुनिराज का हो रहा है उनका वैयावृत है। कैसे है भाई? देखो, मुनिराज के अंदर ऐसा भाव नहीं होता। क्या भाव नहीं होता? कि भाई मुझे और थोड़ा दबा दे, और मेरी चंपी कर दे, और मेरा अच्छा कर दे, और थोड़ा ऊपर ले ले, ऐसा भाव उन्हें नहीं आता। उसका नाम है वैयावृत। उनको वो करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। ऐसे वैयावृत स्वाध्याय, निरंतर स्वाध्याय यानी कि स्व का अध्ययन। ऐसा नहीं है कि हर बार हम जिनवाणी खोल के बैठे, ऐसा नहीं है। हर निरंतर स्व का अध्ययन। स्व कौन है, मैं कौन हूं, उसका अध्ययन, व्युत्सर्ग और ध्यान आदि है। अपने क्या बोलते हैं उसको, 12 प्रकार के, 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप। समझने जैसी बात है, उसका मैं भेजूंगा। हम अपने को वो अर्घ लेना है ना, उत्तम तप धर्म का अर्घ ले लेते हैं। समय तो कम है, बहुत ही इतनी एक्टिविटी रहती है कि क्या बताए। चलो ठीक है, जो समय के हिसाब से हो जाए तो वो ठीक है, नहीं तो फिर आकुलता हो जाती है। आकुलता तो नहीं होनी चाहिए। आकुलता करके क्या फायदा। पढ़ता हूं मैं उत्तम तप धर्म का अर्घ। तप चाहे सूर राय। पहले तो क्या सूर राय यानी कि इंद्र तप करने के लिए काबिल नहीं है। मनुष्य का जीव ही तप कर सकता है। तिर्यंच गति का जीव एकमात्र पंचम गुण स्थान वर्ती जा सकता है। बाकी अन्य गति के, नरक गति का जीव और देव गति का जीव चौथे गुण स्थान से आगे आ सकता नहीं है। तो तप तो कहां पर है? तब तो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज 7वें गुण स्थान में आते हैं, तब होता है। देखो, तप चाहे सूर राय, कर्म शिखर को। ऐसे कर्म है ना, ऐसे कर्म मजबूत, इससे तुम तप कर सकते हैं नहीं हो। 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। निज शक्ति सम में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि शक्ति बोले तो शरीर की शक्ति की बात नहीं है। यहां पर आत्मा की शक्ति की बात है। याद रखना ये चीज। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है,
वो पकड़ना है, वो देख के तुम तप करो। ऐसे ऐसे वो कमटी जैसे तप मत किया करो, घोर तप है वो, पाप पाप के भागीदार रंग में लेके जाता है। तो क्या कहते हैं यहां पर देखो, क्यों न करे निज शक्ति सम, मेरे शक्ति के अनुसार, यानी कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्ति आदि, मेरी शक्ति जानने देखने की है, ज्ञाता दृष्टा पढ़ने की शक्ति है, वो शक्ति के अनुसार मैं रहूं, वो वही स्वस्वरूप प्रतपन, उसको तप कहा ना, तो हकीकत में सही मायने में तप तो वही है भैया। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शिखर को वज्र समाना, वस्यो अनादि निगोद मंजारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा। देखो क्या कहा, समझ में सीधा है। अभी तक अनादि से निगोद में था, अभी अभी भू, बरोबर है, मानो के तिर्यंच गति में आया, फिर आगे देखो, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता। एक चीज है ना, एक चीज देखो, मनुष्य निगोद में से तिर्यंच में आया, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय हुआ ना, संघी असंघी पंचेंद्रिय हुआ, लेकिन पशु हुआ, फिर उत्तरोत्तर मनुष्य बना, बरोबर है। जैसे जैसे हो तो डायरेक्ट द्विइंद्रिय में से भी मनुष्य गति बन सकता है, वो बात ठीक है। देखो यहां पर क्या कहते हैं, देखो धीरे धीरे क्या कहा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभता से मनुष्य भाव मिला है, सुकुल निरोगता, अच्छा कुल मिला है, आयु मिला है, हाँ, और शरीर की निरोगता मिली है, साथ में स्त्री जैन वाणी मिली है, तत्व ज्ञान का उद्यमी बना है, बरोबर है। वही विषय प्रयोगता, क्या कहा, विषय कषाय को छोड़ने के लिए बहुत कार्यकारी है। विषय कषाय जो है उसको तुम छोड़ सकते हो। देखो ठीक है, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक गर पर मणिमय कल साधरे। जिन्हें ये विषय प्रयोगता को त्यागा, बरोबर है, विषय कषायों को छोड़ा, विषय कषायों को छोड़ के तप को आदर किया, नर भव अनुपम, ऐसा पूर्व में कभी नहीं किया, ऐसा कनक घर पर मणिमय कलसा धरे, ऐसे मणिमय कलसा ये मुनिराज अपने सर के ऊपर धरते हैं और आनंद करते हैं। तब कोई दुख का विषय नहीं है, बिचारे नहीं है हमारे धन्य मुनिराज, बादशाह है, बादशाह। कौन से बादशाह, मोक्ष के बादशाह, हम संसार के बादशाह हैं। मतलब समझना बात को किस तरह से, किस एंगल से लेके जाते हैं। देखेंगे आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं आज के लिए। ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि निज